नमस्कार दोस्तों। आज मैं यहाँ पर कोई कविता या कोई शायरी सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं प्रार्थना करने आया हूँ आप सबके साथ मिलकर उस इंसान के लिए जो हम सबको अलविदा कहकर चला गया है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, मशहूर शायर, हमारे देश के, जो हमारे इलाके के थे, इंदौर के शायर, वो आज रुखसत हो गए और उनका इस तरह चले जाना दिल को गवारा नहीं लग रहा। मन उदास है, उनकी यादें पास है। वो कहते थे कि मैं लाख कह दूं आकाश हूं, जमी हूं मैं, मगर उसे तो खबर है कि कुछ भी नहीं हूं मैं, मगर उसे तो खबर है कि कुछ भी नहीं हूं मैं। अजीब लोग हैं मेरी तलाश में मुझको, वहां पे ढूंढ रहे हैं जहां नहीं हूं मैं। अजीब लोग हैं मेरी तलाश में मुझको, वहां पे ढूंढ रहे हैं जहां नहीं हूं मैं। तो आज हम सब उनको वहीं ढूंढ रहे हैं जहां उनके साथ की यादें हैं, या तो उनकी कोई शायरी है जो हमारे दिल को छूती है, या उनके साथ बिताया हुआ कोई पल है जो हमें बहुत प्रिय है। वही सब हमारे जहन में है। अभी मेरे जहन में भी वो सब यादें हैं जब मैंने एक ही मुशायरा उनके साथ किया था, उसमें परफॉर्म किया था मैंने, जब NIT श्रीनगर उत्तराखंड में राहत इंदौरी साहब, संदीप शर्मा जी और पार्थ नवीन जी, हम सब गए थे वहाँ पर। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था और उनकी शायरी की जो निराली बात है वो ये कि पूरा माहौल राहतमय हो गया था। वो मुशायरा स्पेशली उनके ऊपर लग रहा था और शाम में राहत लग रही थी हमें। इतना बढ़िया माहौल उन्होंने जमा दिया था उस रात। और वही यादें हैं उनके साथ वो कार्यक्रम करना, बाद में फिर उनके साथ होटल तक जाना और फिर साथ में दिल्ली एयरपोर्ट तक आना। उन सब के बीच में जो बातें हुई, जो उनका आशीर्वाद मिला, वो सब याद आ रहा है। उनकी शायरी का तो अलग ही अंदाज है। बॉलीवुड में कितने ही गाने उन्होंने लिखे, वो सब आज जहन में उतर रहा है। और लगता है कि अभी तो उम्र नहीं हुई थी जाने की। 5-5.5 साल हुए हैं कुछ उस कार्यक्रम को। और तब वो कहते थे कि मुझे 1960-1970 का शायर मत समझो, मुझे तो 2015 का शायर समझो आप। मैं तो अभी का शायर हूँ, मुझे अभी का शायर समझो, पुराना शायर मत समझो। तब वो चीज़ जहन में कहीं ना कहीं है कि उन्हें अभी नहीं जाना चाहिए था। अभी उन्हें बहुत कुछ कहना बाकी था। वो कह गए कि 2 गज सही, 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। राहत साहब, अभी तो बहुत कुछ बाकी था, इतना जल्दी जाना नहीं था आपको। फिर वो कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। हिंदुस्तान के बड़े प्रेमी थे और दुनिया भर में हिंदुस्तान का बड़ा नाम किया उन्होंने। जहाँ गए वहाँ हिंदुस्तान की शायरी की एक प्रतिभा बनकर वहाँ गए और हिंदुस्तान की शायरी का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। और वो कह गए कि जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, हम न होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। आज वो सही होती लग रही है, वो आपकी पंक्तियां, वो आपका शेर, ये दुनिया दरबदर लगती है। आपकी कमी हमेशा खलेगी। और अब जब आप जा रहे हैं तो मुझे एक और वाकया याद आता है। जब इंदौर में एक मुशायरा था
आपके शहर में ही, और आपको ही सम्मान देने के लिए वो मुशायरा रखा गया था। उसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उसमें सुनने के लिए आया था, मुशायरा सुनने आया था मैं। तो मैं बैठा था, सुन रहा था, बड़े आनंद के साथ मैं सुन रहा था और समझ भी रहा था। तब कुछ लोग और मेरे पास बैठे थे, उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये इतना वाह वाह क्यों कर रहा है, ये लड़का इतना अच्छे से सुन रहा है, इसे सब कुछ समझ आ रहा है। तो फिर मैं वहाँ से निकला और रात का समय था, मेरे पास कोई साधन नहीं था जहाँ मैं रहता था वहाँ तक पहुँचने के लिए। तब पीछे से वो लोग आ रहे थे, बुलेट से वो दो भाई लोग आ रहे थे। उन्होंने मेरी शक्ल पहचान ली, बोले यार आप तो वही हैं जो हमारे पास बैठे थे। मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। तो कहते हैं यार आप तो राहत साहब के इतने बड़े फैन हैं यार, और उनकी शायरी पर इतनी बढ़िया दाद दे रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, आइए हम आपको छोड़ देते हैं, आपको कहाँ जाना है। फिर उन्होंने मेरे घर तक मुझे छोड़ा, और वो सब आपकी बदौलत कि आपकी शायरी में सुन रहा था और उस पर मैं दाद दे रहा था, और उन्होंने मुझे इसलिए छोड़ा कि वो भी आपके फैन थे। तो ये आपका जलवा था कि लोग आपके फैन होने की वजह से एक दूसरे फैन की मदद कर रहे थे। और आप फिर कह गए हैं कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। ये मोहब्बत आपने बांटी है, ये मोहब्बत हमेशा आपने की है, ये बांटी है, और ये सिखाई है हमको कि हम भी मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करें, अपनों से, अपने घर वालों से, बाहर वालों से भी। कौमी एकता बनाकर रखें हम, और पूरी दुनिया से, दूसरे देशों से, सबसे हम मोहब्बत के साथ पेश आएं, मोहब्बत का पैगाम हम सबको पहुंचाएं। यही आप हमको सिखा गए हैं, और इसी के साथ हम अलविदा कहना चाहते हैं आपको कि आप जा रहे हैं तो हमें जो सिखा गए हैं बस हम वो करते चलें, हम उस मोहब्बत के पैगाम को फैलाते चलें, सबको वो पैगाम सुनाते चलें। बहुत बहुत प्रणाम और सादर श्रद्धांजलि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। आप जहाँ भी पहुँचे शांति में रहें, यही ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना है हमारी।